बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब भर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। आप देख रहे हैं इन्फो टीवी चैनल। सऊदी अरब की खबरों से आगाह रहने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाइएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। एक महीने में सऊदियों के लिए 25,000 से ज़्यादा मुलाजमत के मौके। सऊदी अरब के टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर से फारिग होने वाले तलबा के लिए गुज़श्ता एक महीने में 25,000 से ज़्यादा मुलाजमत के मौके फराहम किए गए। वकास के मुताबिक फ़नी तरबियती मरकज़ और प्राइवेट शोबे के ताउन से सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में कायम टेक्निकल इदारों में मुलाजमत के जो मौके हैं वो फराहम किए जा रहे हैं। टेक्निकल सेंटर ने मुलाजमतों की फराहमी के हवाले से गुज़श्ता माह 54 मफाहमती यादाश्तों पर भी दस्तखत किए थे, और जबकि मुकामी लेबर मार्केट में अफरादी क़ुव्वत की फराहमी के लिए 136 तरबियती वर्कशॉप्स का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ इदारों में अफरादी क़ुव्वत के शोबों के ज़िम्मेदारों के साथ 214 मुज़ाकरात किए गए। फ़नी तरबियती मरकज़ का कहना था कि मार्केट में सऊदी हुनरमंदों को रोज़गार की फराहमी के लिए मुतअद्दिद मनसूबों पर तेज़ी से काम जारी है। इस हवाले से हर एक के लिए रोज़गार स्लोगन के तहत मनसूबा जारी किया गया है। ट्रेनिंग सेंटर से फारिग होने वाले के लिए रोज़गार की फराहमी के लिए कई जामे इक़दाम किए गए हैं। क्या पैकेट्स में दही और लस्सी की मिकदार मुकर्ररा वज़न से कम है? सऊदी चैम्बर फेडरेशन ने सोशल मीडिया पर किए जाने वाले इस दावे को गलत करार दे दिया, जिसमें कहा गया कि मारूफ कंपनी की डेयरी मसनूआत में मुकर्ररा वज़न की खिलाफवर्जी की जा रही है। सऊदी चैम्बर्स का कहना है कि सऊदी अरब में कायम डेयरी कंपनियां मुकर्ररा स्टैंडर्ड के मुताबिक मसनूआत की पैकिंग करने की पाबंद हैं। मसनूआत की पैकिंग का सिस्टम मुकम्मल तौर पर ऑटोमेटिक है। हर पैकेट को ऑटोमेटिक तरीके से हसास सेंसर से गुजारा जाता है, जो डब्बे के वज़न में किसी भी कमी बेशी को नोट करते हैं। किसी डब्बे में मुकर्ररा मिकदार से कम डेयरी मसनूआत होने की सूरत में उसे करार देते हुए सिस्टम रिजेक्ट कर देता है। फेडरेशन का मजीद कहना था कि डेयरी मसनूआत की तैयारी और पैकिंग के जो तमाम मराहिल हैं मुकम्मल तौर पर ऑटोमेटिक तरीके से अंजाम दिए जाते हैं। पैकिंग में कतई तौर पर इंसानी अमल दखल नहीं होता। बाज़ डेयरी मसनूआत की तैयारी में शामिल अज्जा लस्सी दही अलग होकर डब्बे के नीचे बैठ जाते हैं, जिन्हें हिलाने से वो दोबारा अपनी असली शक्ल में आ जाते हैं। जहाँ तक मुकर्ररा वज़न से कम होने की बात है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। फैक्ट्री से बाहर निकलने वाली तमाम मसनूआत को क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम से गुजारा जाता है, जिसके बाद उन्हें मार्केट में सप्लाई के लिए भेजा जाता है। वाज़ेह रहे कि सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें दावा किया जा रहा था कि मारूफ कंपनी की दही और लस्सी के पैकेट्स में मुकर्ररा वज़न से कम रखा जाता है, जिस पर सऊदी चैम्बर्स ने इन बातों की सख्ती से तरदीद की है। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के टिकट होल्डर्स के लिए सऊदी अरब का ई वीज़ा। सऊदी ई स्पोर्ट्स फाउंडेशन ने वज़ारत ख़ारजा और वज़ारत सियाहत के पार्टनरशिप से ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के टिकट होल्डर्स को ई वीज़े जारी करने का ऐलान किया है। इस इक़दाम का मकसद वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए सऊदी अरब में दाखिले के तरीक़ाकार को आसान बनाना, तमाम इंटरनेशनल और आला मेयार के इवेंट्स की कामयाबी को यकीनी बनाना है। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 3 जुलाई से 25 अगस्त तक रियाद में जारी रहेगा। एसपी के मुताबिक इवेंट के हवाले से मालूमात और शिरकत के लिए ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप की वेबसाइट से रजू किया जा सकता है। 90 दिन का सिंगल एंट्री वीज़ा ऑनलाइन हासिल करने के लिए सऊदी वीज़ा नेशनल वीज़ा प्लेटफॉर्म के जरिए दरख्वास्त दी जा सकती है। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप जो सबसे बड़ा इवेंट है, बुलेवर्ड सिटी में एलीट टीमों की नुमाइंदगी करने वाले 2,500 प्रोफेशनल प्लेयर्स को एक जगह इकट्ठा करेगा। गेमिंग की दुनिया के सबसे बड़े इनामात रखे गए हैं, जिनकी मालियत $60 मिलियन है। वाज़ेह रहे सऊदी अरब में गेमिंग और ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री तेज़ी से तरक्की कर रही है, जिसमें मुल्की गेम डेवलपर्स और खित्ते में आलमी सतह के मुकाबलों की हौसला अफजाई के लिए बड़ी सरमायाकारी की जा रही है। सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड की मलकियत वाले ग्रुप ने सऊदी अरब को आलमी मेयार की गेमिंग कंपनियों के साथ आलमी गेमिंग हब में तब्दील करने के लिए 142 बिलियन रियाल की सरमायाकारी की है। रियाद में सैर रोज़ा आलमी तिब्बी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। रियाद के किंग फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के किंग सलमान ऑडिटोरियम में 27 से 29 जून तक आलमी तिब्बी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जा रही है। अरब न्यूज़ के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से आने वाले डॉक्टर, सर्जन और नर्सेज के लिए 20 से ज़्यादा इंटरेक्टिव सोसाइटी, साइंसी मीटिंग्स, डिस्कशन सेशंस और आलमी माहिरीन की तरफ से जो वर्कशॉप्स हैं वो होंगी। जज़ान में 659 किलोग्राम मंशियात पकड़ी गई, 4 मुलज़मान गिरफ्तार कर लिए गए। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल के सरकारी तर्जुमान मेजर मरवान अल हज़मी ने कहा कि सऊदी अरब में मंशियात की स्मगलिंग और मंशियात के फ़रोग़ के नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई में 659 किलोग्राम मंशियात पकड़ी गई हैं। जज़ान के इलाके अलदायर में मुख्तलिफ मकामात पर इसमें मुलविस एक यमनी और 3 शहरियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इब्तदाई कानूनी कार्रवाई के बाद उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया गया।
सऊदी शहरी ने छोटे भाई को गुर्दा अतिया कर दिया। सऊदी अरब के इलाके अर में एक सऊदी शहरी ने गुर्दे के मर्ज में मुब्तला अपने भाई को अपना एक गुर्दा अतिया कर दिया। इंसानी हमदर्दी, भाईचारे और कुर्बानी की एक मिसाल कायम की है। सबक न्यूज़ के मुताबिक सऊदी शहरी अब्दुल्ला अहमद अल मसाद से भाई की तकलीफ देखी नहीं जाती थी। सऊदी शहरी के भाई ने बताया, गुर्दे के मर्ज में मुब्तला हुआ और दोनों गुर्दों ने काम करना छोड़ दिया। बड़े भाई से मेरी तकलीफ नहीं देखी गई, उन्होंने ज़रूरी टेस्ट कराए और एक गुर्दा अतिया कर दिया। मेरे एहसासात वाकई जो है वो नाकाबिले बयान हैं। मैंने ऐसे हालात में भाई की अहमियत को महसूस किया। आज से रियाज एशियन स्नूकर जो चैम्पियनशिप है उसकी मेज़बानी करेगा। 2024 एशियन स्नूकर चैम्पियनशिप के मुकाबले आज जुमेरात को रियाज के यरमूक मोहल्ले में वाक़ सऊदी बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन के तरबियती मरकज़ में शुरू हो रहे हैं, जिसकी मेज़बानी 27 जून से 5 जुलाई तक सऊदी अरब कर रहा है। इन मुकाबलों में 16 एशियाई ममालिक की नुमाइंदगी करने वाले 200 से ज़ायद मर्द और ख़वातीन खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। सऊदी अरब, मंगोलिया, हांगकॉन्ग, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका, जनूबी कोरिया, सिंगापुर, ईरान, लेबनान, कतर, कुवैत, बहरीन, यूएई और वो 5 मुकाबलों में जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। स्नूकर 6 गेंद वाली टीम, मर्दों के लिए स्नूकर 6 गेंद वाली टीम, ख़वातीन के लिए स्नूकर 6 गेंद वाली टीम और मर्दों के लिए स्नूकर जो है वो 6 बॉल अंडर 21 और जो है इस तरह के जो है वो टूर्नामेंट मुनक्कद हो रहे हैं। और जो आज शाम 5 बजे इंटरनेशनल स्नूकर फेडरेशन के सदर जो है इसका इफ्तिताह करेंगे। ईद उल अज़हा के दौरान अल-शर्किया म्यूनिसिपैलिटी ने 60,000 टन से ज़्यादा कचरा हटाया। ईद उल अज़हा के दौरान बसरी बिगाड़ को दूर करने और खित्ते के शहरों और गवर्नरेट्स में शहरी मंजरनामे को बेहतर बनाने के मंसूबे के तहत मशरकी सूबे की म्यूनिसिपैलिटी ने 60,000 टन से ज़्यादा फुजला और 57,000 मकाम मीटर जो है उसको हटा दिया। मशरकी सूबों के शहरों और गवर्नरेट में मलबा और उन्हें दमाम में सेंट्री लैंड फिल में पहुँचाया। मशरकी म्यूनिसिपैलिटी ने वजाहत की कि इस काम में ऑटोमेटिक और दस्ती झाड़ू देने वालों की खिदमात हासिल की गई हैं और इसके अलावा जो है बड़े पैमाने पर जरासीम कुश अद्वियात का भी स्प्रे किया क्या। जद्दा सीज़न 2024 ने अपने नए सेशन में सीज़न की सरगर्मियों और तफरीही इलाकों पर मुश्तमिल एक खसूसी टीज़र जो बुकलेट है वो लॉन्च किया है, जो इवेंट के मकामात तक रसाई, शनाख्त की सहूलत के अलावा जो मुख्तलिफ तकरीबात है उसे लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए और इलाकों के बारे में जो है मुख्तलिफ जो तफसीलात है वो फ्राहम कर रहा है। और जो है जद्दा सीज़न 2024 का किताबचा सीज़न तमाम साइट्स, इवेंट्स और जो ऑफ़र्स हैं उसके लिए एक गाइड बुक है जो तमाम उम्र के ग्रुपों के लिए है। में रेस्टोरेंट है, कैफ़े हैं, बाज़ार हैं, मुख्तलिफ एंटरटेनमेंट की सरगर्मियाँ हैं। इसके अलावा जो मुमताज़ शायर्स हैं उसके लिए शायरों की महफ़िलें होंगी, थिएटर की परफॉर्मेंसेस होंगी। सिटी वॉक के इलाकों में भी बहुत सी जो एंटरटेनमेंट होंगी। मेट्रोपॉलिटन सिटी होगा, बबली लैंड और काहिरा नाइट, चाइना टाउन, फिनलैंड, थीम पार्क, टेरर विलेज और विंटर वॉल शामिल हैं। वार्नर ब्रदर, डिस्कवरी, सेलिब्रिटीज़, एवरी स्टोरी जोन, ये सऊदी अरब में पहली बार सियाहों को खेलों और तफरीही शोज़ का मरकब पेश करने के लिए मुनक्कद किया जा रहा है। और जो इसमें इसके अलावा कॉन्सर्ट्स हैं, बैनुल अक़वामी कॉन्सर्ट्स होंगे जिसमें तरह तरह के आपको इंटरनेशनल सिंगर्स जो हैं उनको सुनने को मिलेगा। जद्दा सीज़न 2024 की सरगर्मियां दोबारा के नारे के तहत अपनी नई शनाख्त के साथ जुमा जो है वो 28 जून से शुरू होने वाली है, जबकि सीज़न जुमेरात 27 जून को प्रोमिनेंट एरिया में खोला जाएगा। मदीना मुनव्वरा में कायम अल-सफ़िया म्यूज़ियम ज़ायरीन की तवज्जो का मरकज़। मदीना मुनव्वरा में कायम अल-सफ़िया म्यूज़ियम एंड ऑर्चर्ड अपने दिलकश और पुरकशिश मुकाम के अलावा ज़ायरीन के लिए तालीमी और तफरीही सरगर्मियों में भी अहम हैसियत रखता है। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी एसपी के मुताबिक मुक़द्दस शहर के विरसे के मुताबिक तामीराती डिज़ाइन और दिलकश फवारों से मुज़य्यन यह इमारत मस्जिद नबी के जनूब में 4,400 मीटर से ज़्यादा रकबे पर तामीर की गई है। इस शानदार इमारत में ज़ायरीन की दिलचस्पी के लिए सकाफ़ती पार्क और म्यूज़ियम के मुख्तलिफ मकामात पर सूते इंतज़ाम के साथ बड़ी स्क्रीन नस्ब की गई है। दुनिया भर से आने वाले ज़ायरीन मदीना मुनव्वरा में अपने क़याम के दौरान अल-सफ़िया म्यूज़ियम से भरपूर तरीके से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। रियाद एयरपोर्ट दुरुस्त फ्लाइट शेड्यूल के लिहाज से दुनिया के एयरपोर्ट में सबसे नंबरबाजी ले गया है। रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मई 2024 में दुरुस्त फ्लाइट शेड्यूल के लिहाज से दुनिया भर के एयरपोर्ट्स में सर फहरिस्त रखा गया। यह सऊदी दारुल हुकूमत के एयरपोर्ट के लिए अहम कामयाबी है। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक एविएशन एनालिस्ट सेक्टर में रहनुमा सेरीम डाउ ने यह ऐलान आलमी दर्जाबंदी के दौरान किया, जिसकी बुनियाद डाटा और सफरी मनसूबाबंदी की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए डाटा पर मबनी है।
ریاض ایئرپورٹ کمپنی مطارات الریاض کے سی ای او ایمن بن عبدالعزیز ابو ابا نے کہا یہ کامیابی ایئرپورٹ اور اس کے پارٹنرز کی جانب سے اعلیٰ ترین سطح کی آپریشنل خدمات فراہم کرنے کے عزم کے نتیجے میں حاصل ہوئی ہے۔ انہوں نے کمپنی کے ملازمین کی جانب سے اعلیٰ ترین سطح کی مہارت اور عزم کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ مختلف معاشی، سیاحتی، ثقافتی اور تفریحی سطحوں پر سب سے زیادہ فعال علاقائی دارالحکومتوں میں سے ایک کو متعارف کرانے کے لیے ریاض ایئرپورٹ کا نمایاں گیٹ وے کے طور پر اہم مقام ہے۔ یہ تمام اب تک کا نیوز بلیٹن، مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔